तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। हसन पेशावर चला गया मुझे बताए बगैर? वो दरअसल आपा उन्हें बहुत जरूरी काम था तो अचानक जाना पड़ गया। अचानक इस तरह प्रोग्राम कभी नहीं बनता, झूठ मत बोलो ज्यादा। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, मेरा यकीन करें आप। बहुत खूबसूरत है, बल्कि बहुत कीमती भी। तुम्हारी उंगली में है ना, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई। वो इस्लामाबाद में हैं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी ना, पेशावर भी नहीं गए, कल कराची वापस आ रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने ये बताया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ यार, बस थक गया हूँ थोड़ा। तुम्हें पता है इतनी लंबी ड्राइव करके आया हूँ, ऊपर से जहनी इतनी स्ट्रेस और टेंशन, यू नो इट। आप हमें लेने नहीं आ रहे? हाँ, तुम कैब से आ जाओ यार। चलें ठीक है। और हाँ, अपने वो पेशावर वाले दोस्तों को बता दीजिएगा, बेचारे परेशान हो रहे होंगे। चलो, सी यू देन, टेक केयर। हसन भाई अगर बीमार हैं तो उन्होंने आप ही को फोन क्यों नहीं किया, और उनका नंबर क्यों ऑफ है अभी तक? आपका मतलब है कि मामू झूठ बोल रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ छुपा रहे हैं। और लेटली मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं। कैसे चेंजेस? देखो, ये तो मैं नहीं बता सकता, बट मुझे लगता है जैसे कुछ है जो वो हमसे कॉन्स्टेंटली छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बचपन से जानती हूँ मामू को फवाद, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, चाहे उन्हें कितना भी बड़ा फायदा क्यों ना हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो फारिया, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, और इस कुछ होने के खौफ से मेरा दिल बहुत परेशान है। मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है आजकल। रिलैक्स रहो फवाद, कल मामू आने वाले हैं, उनके आते ही आपके सारे वहम खत्म हो जाएंगे। हाँ, वो अच्छा, मुझे खुर्रम की कॉल आ रही है, मैं उससे मिलकर जरा आता हूँ। ओके। हेलो। हाँ खुर्रम, हाँ मैं बस आ रहा हूँ। हमें वापस जाना ही होगा सायरा। नो। ओहो यार, प्लीज बात को समझने की कोशिश तो करो। मैंने कह दिया ना नो, तो बस नो। तो मतलब शादी के पहले दिन तुम मुझसे लड़ोगी? तो क्या करूं? तुम मुझे छोड़ के जाने की बात करो, क्या मैं यहाँ खुशी से भंगड़ा डालूं? तुम्हें छोड़कर कौन कह रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि हम साथ कराची चलेंगे। और तुम कराची जाते ही हानिया के पास चले जाओगे, पहली बीवी के पास, तुम्हारे बच्चों की माँ। हाँ सायरा, वो मेरी पहली बीवी है, एक बच्चों की माँ है, लेकिन ये भी तो सच है कि तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। और दूसरा सच ये भी है कि मैं दूसरी बीवी हूँ। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाद में मिली ना, अगर पहले मिलती तो मेरी पहली बीवी होती। हसन, मैंने कह दिया मुझे कराची नहीं जाना। यार नवाज साहब फवाद को यहाँ मरी भेज देंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि हानिया खुद आ जाएगी। तुम्हें पता है मेरी बीमारी के बारे में सुनकर कितनी परेशान हो रही थी। उसने तुम्हें गोद जो लिया हुआ है। हसन, आई ना,
हाँ हाँ, खुरम, आप कह रहे थे कि आपके कोई रिश्तेदार इस्लामाबाद में होते हैं? जी अख्तर भाई हैं। कोई काम फवाद साहब? हाँ यार, वो हसान भाई इस्लामाबाद गए हुए हैं और उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। तो मैं सोच रहा था कि अगर आपके अख्तर भाई उनके पास चले जाते तो। जी जी फवाद साहब, मैं अख्तर भाई से बात कर लेता हूँ। आप मुझे गेस्ट हाउस का एड्रेस बता दें। गेस्ट हाउस का एड्रेस तो नहीं पता, पर हसान भाई ने नाम बताया था मुझे। फवाद साहब, नाम ही काफ़ी है। अख्तर भाई गेस्ट हाउस का पता लगा लेंगे। थैंक यू। और ऑफिस में सब सही है? ग्रेट, चलो प्लीज चाय तो लो। अरे फारिया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये औरत तो अजीब सी है। भला बताओ, शौहर वहां इस्लामाबाद में बीमार पड़ा हुआ है और ये यहाँ अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक और ठट्टों में लगी हुई है। जरा परवाह नहीं है हसन की। बाप भी बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों बाप बेटी एक ही खसलत के हैं। अरे नहीं अम्मी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मामी तो मामू के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और फवाद और अंकल तो हर जगह कॉल कर रहे हैं। अरे फारिया, मैं तो भूल ही गई, ये उनैजा और राहिल भी तो वहीं इस्लामाबाद में है ना। देखो याद ही नहीं रहा। भाई तुम जरा उनसे कह दो जाके जरा हसान की खैर खैरियत मालूम कर ले। अरे हाँ अम्मी, इस बात का ख्याल तो मुझे भी नहीं आया। चले आप छोड़ें, मैं उनैजा से बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। चलो ठीक है बेटा, मुझे जरूर बता देना। मेरी तो भूख और प्यास ही उड़ गई है। यकीन करो 2 दिन से खाना ही नहीं खाया है मैं बात करके आपको बताती हूँ अम्मी। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे खाना बन गया है। हेलो। हाँ बोलो हानिया, बोलो। हाँ सब ठीक है, बस पूछना था आपकी तबीयत कैसी है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? ठीक हो? और आपा कैसी है? कौन है? दोस्त है या फिर वाइफ है मेरी। ओ, मुबारक हो भाई, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। तुमने मेरी सारी खुशियां तबाह कर दी हसान। कितनी खुश थी ना मैं, हवाओं में उड़ रही थी। एक ही झटके में तुमने मुझे जमीन पर पटक दिया। खुदा के लिए सायरा, खुदा के लिए मेरी मजबूरी समझने की कोशिश तो करो। देखो, मुझे सिर्फ हानिया को जवाब नहीं देना, बल्कि नवाब साहब को, आपा को, सबको कुछ ना कुछ तो बताना होगा। और क्या बताऊंगा? अब जाहिर सी बात है, मुझे झूठ ही बोलना होगा ना। और ये वाहिद काम है जो मुझसे होता नहीं, क्योंकि पकड़े जाने के 100% चांसेस हैं। तुम बता क्यों नहीं देते कि तुमने दूसरी शादी कर ली है? तुमने फिर से फोन ऑन कर लिया। प्लीज सायरा, प्लीज एक सेकंड। हेलो। हाँ बोलो हानिया, बोलो। हाँ सब ठीक है, बस
पूछना था आपकी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? ठीक हो? और आपा कैसी है? नाराज हैं आपसे, उन्हें फोन कर लीजिएगा और बच्चों से भी बात कर लें। अब देखो, मैं कल तो आ रहा हूँ, सबसे इत्मीनान से बात कर लूंगा ना। हसन, जल्दी आ जाए ना, आपके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे इंशाल्लाह कल मिलेंगे हालिया, फिक्र मत करो। अब मुझे जाने दो, वो खाना ठंडा हो रहा है। बाद में बात करते हैं। ओके। अच्छा लेकिन भाई फोन ही काट दिया। वालेकुम सलाम मुनैज़ा, कैसी हो? राहिल कैसा है? हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खूब मजे में। सुनो मेरी बात मानो ना, तुम भी यहाँ आ जाओ। नहीं यार, असल में फवाद बहुत बिजी हैं आजकल। अच्छा सुनो, मामू भी मरी में ही हैं, लेकिन उनकी तबीयत वहाँ जाके कुछ खराब हो गई है। क्या मामू यहाँ मरी में? क्या हुआ उन्हें? तुम और राहिल वहाँ जाके पता करो कि अब वो कैसे हैं, और फिर मुझे बता देना। हम सब यहाँ बहुत परेशान हैं। तुम परेशान नहीं हो, मैं और राहिल जाते हैं। हाँ हाँ ओके, मैं बताती हूँ। क्या हुआ? सब खैरियत? राहिल, मामू की तबीयत बहुत खराब है। हमारे होटल के पास है ना विंटेज होटल, वहाँ ठहरे वो। जाना होगा हमें। तुम खाना खत्म करो, चलते हैं। ठीक है। ये साल में मैं लाया था अपने पैसों से, तुमने सारी बोटियां डाल ली। उन्हीं पैसों से 2-4 बोटियां और डलवा लेनी थी। और बात सुनो, अपने पैसों का रोब मुझ पे ना डाला करो। ये नौकरी तुम्हें मेरी वजह से मिली है, एहसान बनाओ मेरा। तुम्हारी वजह से नहीं, तुमने जो फ्रॉड किया था उसकी वजह से मिली। नवाज साहब ने तुम्हें निकाल के मुझे ये नौकरी दी। एहसान फिर भी मेरा ही है। और एक और बात, नवाज साहब और मुझ में एक गलत फहमी पैदा हो गई थी। बस गलती मेरी ये है कि मैंने उस गलत फहमी को क्लियर नहीं किया। जॉब तुम्हें मेरी वजह से ही मिली है, ठीक है? तुमसे तो शैतान भी पनाह मांगता है। पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो? एक मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना, क्योंकि रात को भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो नींद नहीं आती। फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ, पैसों से याद आया, कल बिजली के बिल की लास्ट डेट है। बिल जमा करवा देना, वरना तुम्हारे कमरे का एसी नहीं चलेगा, समझे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब खैरियत हो गई, वरना फवाद की चंद घंटों की गुमशुदगी ना दिल दहला कर रख दिया था। हाँ, आज समझ में आया, जिनके प्यारे खो जाते हैं और नहीं मिलते, उनके दिल पर क्या गुजरती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नवाज, जब भी फवाद को घर वापस आने में देर हो जाती है ना, तो दिल में अजीब किस्म के वसवसे और अंदाजे आने लगते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी हैदराबाद वाली फैक्ट्री को कराची शिफ्ट कर दें? ये कैसे मुमकिन है सईदा? हाँ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो फैक्ट्री कितने नुकसान में थी, कोई उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं था। मैंने दिन रात मेहनत करके उसको प्रॉफिटेबल यूनिट बनाया, और अब इस उम्र में आके मैं उसको कराची शिफ्ट कर दूं? ये नामुमकिन है, और फवाद भी इस काबिल नहीं है कि वो उसको चला सके।
लेकिन हसन और फवाद मिलकर मेहनत तो कर सकते हैं ना इस पर। हाँ, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की कमाई को बचा ही लें, वही बहुत बड़ी बात। तो आप अपना मार्केटिंग ऑफिस कराची में शिफ्ट कर दें। ये रोज का हैदराबाद आना जाना, ये भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ये हैदराबाद रोजाना आना जाना तो पड़ेगा। आप ऐसा करें ना कि एक मैनेजर रख लें जो वहां ही का बंदा हो, सब कुछ जानता हो। अब हर किसी के माथे पे तो नहीं लिखा है ना कि वो कितना ईमानदार और शरीफ है। आजकल हालात वैसे ही इतने खराब हैं और आपकी फैक्ट्री में तो इतने सारे लोग काम करते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि फवाद आपका बेटा है और उसने कुछ कर दिया तो। ओहो, तुम खामखा दहशत फैला रही हो। हौसला रखो, अल्लाह हिफाजत करेगा। हाँ, एहतियात करना कौन सी बुरी बात है, और अल्लाह ने अक्ल दी है तो वो इस्तेमाल तो करनी चाहिए ना हमें। तो ये एहतियात के नाम पे सबको परेशान करने का क्या फायदा? हाँ, और आज जो फवाद को देर हो गई थी, उस वक्त हालत देखी थी मैंने आपकी भी। अच्छा, तुम चाय लेकर। हाँ, भी लाती। हो सकता है फारिया ने गेस्ट हाउस का नाम गलत सुना हो। ठीक कह रहे हैं आप, मुमकिन है, ये भी हो सकता है। मामू किसी और जगह पे होंगे। तुम फारिया को कॉल करो, उससे दोबारा कंफर्म करो। करती हूँ, 1 मिनट। सुनो, हम यहाँ आ गए, लेकिन ये होटल वो नहीं है जो तुम बता रही थी, ये तो बंद है। मुमानी ने मुझे यही नाम बताया था उनैजा, मुझे अच्छी तरह से याद है। हम देखते हैं, मैं राहिल को कहती हूँ। अरे तुम परेशान ना हो। ओके। क्या हुआ? कह रहे हैं यही है। यही है, पर ये तो बंद है। पर इसी रोड पे इसी नाम से एक और होटल आ गए, वो देखते हैं। चाहिए, हम देखते हैं। चलें, लेट्स गो। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ छुपा रहे हैं। और लेटली मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं। कैसे चेंजेस? देखो, ये तो मैं नहीं बता सकता, बट मुझे लगता है जैसे कुछ है जो वो हमसे कॉन्स्टेंटली छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वो दरअसल मेरी बीवी की तबीयत बहुत ही नासाज है, आप फौरन आ सकते हैं? विंटेज कॉटेजेस से आप आएंगे? बड़ी नवाजिश। कैसे हो रही? लगता है अभी अभी सीधे एयरपोर्ट से आ रहे हो। कमाल है यार, इस वक्त तो कराची से कोई फ्लाइट नहीं आती। डिले हो गई होगी, है ना? वो एक्चुअली अख्तर भाई, हम मरी अभी, आप आए ना, अंदर बैठ के बात करें। बात तो यहाँ भी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है? तारुफ नहीं कराया तुमने? कौन है? दोस्त है या फिर वाइफ है मेरी। ओ, मुबारक हो भाई, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तुमने तो कानो कान खबर भी नहीं होने दी। खैर, अब भाभी जी के सामने क्या बात करूं मैं तुमसे? जाओ, जाके घूमो फिरो, याशी करो, फिर होती है मुलाकात। ठीक है?
लेकिन देख लो रही, अब गायब मत हो जाना। भाभी जी, तुम कराची के बारे में सोच रहे हो? हाँ सायरा, मेरा मतलब है अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो फिर हमें आज ही निकलना चाहिए। नहीं हसन, मेरे सर में बहुत दर्द है। मुझे नहीं लगता मैं इतना लंबा सफर कर पाऊंगी। देखो मैं जानती हूँ तुम हानि और बच्चों के लिए फिक्रमंद हो। तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ। कैसी बातें कर रही हो? भला तुम्हें इस हालत में छोड़ सकता हूं? अच्छा चलो बैठकर नाश्ता कर लेते हैं। नहीं हसन, मुझे भूख नहीं है और दिल भी नहीं चाह रहा। चलो मैं सोच रहा था अगर तुम कुछ बेहतर महसूस कर रही हो तो चेंज ऑफ मूड के लिए बाजार चले, वहीं नाश्ता कर लेंगे। हाँ हसन, ये ठीक होगा। वैसे भी मैं यहाँ बैठकर क्या करूंगी सारा दिन। हाँ चलते हैं। श्योर, क्योंकि डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। हसन, बंद कमरे में मेरा दम घुटता है। आहिस्ता आहिस्ता वॉक करना। ठीक है, नाश्ते के बाद फिर अगर तुम बेहतर महसूस कर रही हो तो पटरियाटा भी चलेंगे। हाँ, चेयर लिफ्ट में। ठीक है, आओ, आ जाओ। अरहम, माहम, जल्दी आओ, नाश्ता बन गया, जल्दी करो। अरहम, माहम तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मामा, भाई को बुखार है और मेरे सर और गर्दन में दर्द हो रहा है। माहम, स्कूल ना जाने के ना ये पुराने हो गए हैं बहुत बहाने। चलो जल्दी जाओ, उसको भी उठाओ, मुंह हाथ धो, जल्दी तैयार होकर आओ, जल्दी नाश्ते के लिए देर हो रही है। मुझे बुखार है और मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। माहम, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? तुम्हें पता है मुझे काफी दिनों से मालूम है कि तुम यहाँ पे हो। तुम्हारे नेबर ने बताया मुझे। कम ऑन यार, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किन लोगों में मेरा उठना बैठना है, किन लोगों के साथ कनेक्शन है। नहीं, ये लोग मरी आ रहे, मतलब हमारी तो आफत आ गई ना। देखो तुम जानती हो मरी बहुत ही छोटा है, मेरी मुट्ठी की तरफ। हमें फौरन चलना होगा, आज ही कराची चलते हैं। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। आवाज चला गया फारिया? जी आंटी। वो नाश्ता करके क्या? नहीं, कहते हैं कि नाश्ता करने के बाद मैदे पे जोर आता है,
कितनी दफा कहा है उससे मैंने कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे, लेकिन मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, सुनी अनसुनी कर देता है। उन्हें ना रास्ते में रुक के नाश्ता करना बहुत पसंद है। बता रहे थे कि हाईवे पे तंदूरी पराठा मिलता है, चाय में डिबो के खाते हैं। तुम्हें नहीं मालूम, बचपन से उसकी यही आदत है। उसे बहुत शौक है इसी तरह नाश्ते करने का। वो तो नवाज उसे डांटते रहते थे, इसलिए जरा हाथ हल्का रखा हुआ है इसने। आंटी मगर वो घर में ऐसे नाश्ता क्यों नहीं करते? अकेले में देखो तो इसी तरह खाता है। बस नवाज की वजह से जरा एहतियात करते हैं। वो नवाज को चाय की बहुत तलब हो रही थी, तुम ऐसा करो कि एक अच्छा कप चाय का बना दो। चलो तुम रहने दो, मैं खुद बना लेती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है आंटी? आप अपने कमरे में जाएं, मैं अभी चाय बना के पापा को देके आती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो फारिया। मुझे बहुत बुरा लगता है जब नवाज तुम्हें डांटते हैं, लेकिन यकीन करो वो सिर्फ जबान के तेज है, दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्हें माफ कर देना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? मुझे उनकी डांट अच्छी लगती है। आपको मालूम है मैं घर में ना जानबूझ के ऐसी हरकतें करती थी ताकि अम्मी से डांट खाऊं। बड़ा सुकून मिलता है। तुम्हें डांट खाने में सुकून मिलता है? जी, बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, तुम डांट खाती रहो, तुम्हें सुकून मिलता रहे और नवाज भी खुश होते रहे। राहील, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सायरा और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करने वाले। लेकिन पता नहीं क्यों लेटली मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो अपना दामन छुड़ा रही है मुझसे, दूर जा रही है मुझसे, भाग रही है मुझसे वो। ये बात नहीं अख्तर भाई, आप तो जानते हैं आप ही कितना बिजी रहती हैं, ऊपर से वो कराची वाली जॉब। तो बात क्यों नहीं कर रही यार वो मुझसे? फिर मेरा फोन नहीं अटेंड करती वो, ऐसा लगता है जैसे अपना आप छुपा रही है मुझसे। ये मैं आपको कैसे बताऊं, आप उन्हीं से पूछिएगा। तो यार बात तो करे ना वो मुझसे। उसने और तुमने मुझे अपनी शादी तक में इनवाइट नहीं किया। चलो इनवाइट नहीं किया ना सही है यार, एटलीस्ट बताना तो गवारा करते। मेरी जब तुमसे बात हुई तुमने मुझसे कहा कि तुम कराची में हो, जबकि तुम मुझे यहां मिले। तुम्हें पता है मुझे काफी दिनों से मालूम है कि तुम यहाँ पे हो, तुम्हारे नेबर ने बताया मुझे। कम ऑन यार, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किन लोगों में मेरा उठना बैठना है, किन लोगों के साथ कनेक्शन है। उसके बावजूद झूठ बोला तुमने मुझसे। वाई? सॉरी अख्तर भाई, नई नई शादी हुई है ना, तो हनीमून मैं आपको एक दो दिन में बताने वाला था, पक्का मेरा यही प्लान था। अच्छा चलो, कहते हो तो मान लेता हूं। बाय द वे, मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को करूंगा इनवाइट डिनर पे, जरूर लेके आना उसे। कुछ खाओगे? नहीं, चाय बहुत मजे की है। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। फवाद अभी तक सो रहा है? नहीं, वो तो सुबह 7 बजे ही उठ के फैक्ट्री चले गए थे। ओह, सुनो, बैठो। एक बात बताओ, सादिया को तुम आंटी कहती हो और मुझे पापा, हालांकि हम दोनों फवाद के माँ बाप हैं। मुझे आपको पापा कहना अच्छा लगता है। असल में मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ था उस वक्त मैं बहुत छोटी सी थी। न जाने क्यों मुझे आप में अपने वालिद का अक्स नजर आता है। ओह, अच्छा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? मेरा मतलब है कि मेरे
शोर शराबे के अलावा? मुझे आपकी डांट अच्छी लगती है पापा। अच्छा, तो इसका मतलब है मैं ये पहले से ज्यादा डांट सकता हूँ? बिल्कुल, आप मेरे वालिद की तरह हैं और मेरी गलतियों और कोताहियों पे मुझे दुरुस्त करना आपका फर्ज है। खुश रहो फारिया, सादिया ठीक कहती है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। थैंक यू पापा। वो मुझे किचन में कुछ काम था, मैं जाऊं? हाँ बेटा, जाओ। मैं पापा को और नहीं डाल सकती अली, अब वो मेरी शादी करवा कर ही रहेंगे। कैसी बात कर रही हो यार? तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, और तुमसे दूर जाने का सोचकर मेरी सांस कम होने लगती है यार। ये किसी अजियत से कम नहीं है सोबिया मेरी जान। तो फिर तुम पापा से रिश्ते की बात क्यों नहीं करते? कैसे बात करूं यार? गांव में अम्मा बीमार पड़ी हैं और नहीद आपा को उसके ससुराल वाले घर से निकलने नहीं दे रहे। उनकी जिंदगी हराम कर दी है। अब वो दोनों आएंगी तो रिश्ते की बात होगी, और इस रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट तुम्हें पता है कि मेरी बेरोजगारी है। अब नौकरी है कि मिल के नहीं दे रही। MBA किया था, अच्छी डिग्री हासिल करके सोचा था कि अच्छी जॉब मिलेगी, और वो डिग्री जस्ट एक कागजात है। दिल करता है जला दूं उनको। ओहो अली, मेरा मतलब तुम्हें परेशान करना बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेरे पापा, प्लीज कुछ करो अली। अपनी माँ और बहन को यहाँ बुला लो ताकि वो पापा से रिश्ते की बात करें और फिर सब ठीक हो जाएगा। ये क्यों तुम्हें कॉल कर रहा है? तुम इससे बात क्यों नहीं कर लेते? यार वो खुरम की कॉल है। एक्चुअली बिल की आज लास्ट डेट है, और तुम्हें तो पता है फ्लैट और बिजली का बिल मुझे देखना होता है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कैसी बात कर रही हो यार? मुझे तुम शर्मिंदा कर रही हो। तुम्हारे पहले ही इतने एहसानात हैं मुझ। प्लीज अली बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो 50,000 रुपये चाहिए। बस इतने से पैसे? चलो अभी हम ATM से पैसे निकाल लेते हैं और तुम्हारे लिए एक अच्छी सी शॉपिंग भी कर लेंगे, और वापसी पे एक अच्छा सा डिनर भी, ठीक है? चलो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई खुरम, वो क्या नाम था तुम्हारे उस बंदे का? हसन। वो तो कभी आया ही नहीं गेस्ट हाउस में। आपके भेजे हुए शख्स ने ठीक तरह से मालूम किया है ना? खुरम, मैं यहाँ खुद आया हूँ। यहाँ पास में मुझे काम था, इसलिए मैंने सोचा खुद चक्कर लगा लूं। आफ्टर ऑल तुमने इतने ईमान से जो कहा था। सो नाइस ऑफ यू, बट हसन साहब अगर वहाँ नहीं है तो आखिर गए कहाँ? आई डोंट नो। बाय द वे, ये मामला क्या है? कहीं कोई 2 नंबर बंदा तो नहीं है? नहीं नहीं, बहुत अच्छे इंसान है। मेरे बॉस के दामाद हैं, किसी काम से गए हुए हैं। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम उसका फ़ोन नंबर भिजवाओ मुझे, मैं उसकी लोकेशन ट्रेस करवाता हूँ। अभी भेजता हूँ आपको। हाँ जल्दी करो। ओके, खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी खुरम, कुछ पता चला? जी अख्तर भाई खुद गए थे वहाँ, हसान साहब तो कभी वहाँ गए ही नहीं। तो फिर आखिर कहाँ चले गए हसान भाई? मैंने अख्तर भाई को हसान साहब का नंबर दिया है, अभी थोड़ी देर में ट्रेस कर लेंगे। अच्छा, ये अख्तर भाई हैं कौन? इस्लामाबाद पुलिस में एसपी हैं सर। अभी 2 घंटे में हसान साहब का पता चल जाएगा। अच्छा ओके। खुरम, मुझे टेक्सटाइल्स की तरफ फाइल्स ला दो। ओके सर, ओके, थैंक यू। बोलो राहिल। उस अख्तर ने मेरी जान मुसीबत में डाल दी है। कल रात भी घर आ गया था और आज सुबह भी। अब मैं क्या करूं उसका? देखो राहिल, मेरा अभी कोई मूड नहीं है इस घर को सेल करने के लिए, इसलिए बेहतर होगा कि तुम बायर को टालते रहो। अच्छा ये बताओ, तुम वापस कब आ रहे हो? तुम्हारा हनीमून कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? अरे भाई, अमेरिका जाने की तैयारी करो, बाकी का हनीमून वहीं मना लेना। जी आप ही बस 1-2 दिन में आ जाएंगे वापस। और आप ही वो हसान में मरी आए हुए हैं, उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई है। हाँ मुझे मालूम है हसान मरी में है, लेकिन उनकी तबीयत नहीं ठीक, ये नहीं मालूम था। अच्छा ये बताओ, तुम और उनैजा उन्हें मिलने के लिए गए हो? जी आप ही वो फारिया से आज एड्रेस कंफर्म करेंगे तो हम जाएंगे। अभी तो हम नत्या गली में मरी जा रहे हैं। क्या तुम लोग मरी आ रहे हो? आप भी मरी में है क्या? नहीं नहीं, मेरे पास कहाँ इतना टाइम होता है। एनीवेज तुम लोग एंजॉय करो, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। ओके बाय। चले ओके आप ही, ओके। राहिल आप फिर से फोन पे लगे हैं। सुने प्लीज अंदर आ जाए, इतनी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। नहीं, ये लोग मरी आ रहे हैं, मतलब हमारी तो आफत आ गई ना। देखो तुम जानती हो मरी बहुत ही छोटा है, मेरी मुट्ठी की तरह। हमें फौरन चलना होगा, आज ही कराची चलते। कौन हसान, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, संभाल लूंगी। अरे कैसे संभालोगी साहिरा? चाय पिए आप। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा। हम फौरन इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहां से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और फिर डायरेक्टली कराची। क्या हो गया हसान? बुखार ही तो है, दवाई लेगा और ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक तो हो ही जाएगा, लेकिन वो मेरा बेटा है सायरा, मुझसे बहुत अटैच है, यकीनन मुझे मिस कर रहा होगा। थक गए आप, सो जाओ। नहीं, दरअसल वो नीचे सायरा, मेरा मतलब है आपा भी इंतजार कर रही है, तो मैंने कहा कि हानिया को बता कर आता हूं। वो रात यहीं रुकेगी? मैंने नोट किया कि हसान मेरी मौजूदगी में तुम्हारी तरफ आंख भर के देखता नहीं, मगर तुम मुसलसल उससे बेतकल्लुफ होने की कोशिश करती। तो इससे क्या साबित होता है? इस बात से ये साबित होता है कि तुम दोनों पहले भी बहुत बेतकल्लुफ थे, मिलते जुलते थे, लेकिन अंदाजा ये हुआ कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आ तुझको इस दिल के सब जख्म